हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल अबाउट काशी। इसके पहले हमने बात की थी कि सावन के पहले सोमवार और दूसरे सोमवार को किस प्रकार भोलेनाथ की आराधना करके हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सावन के तीसरे सोमवार की। चलिए बात करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार आपको भी, आपके अबाउट काशी चैनल के जितने भी दर्शक हैं आप सबको मेरा नमस्कार। गुरुजी, इसके पहले आपने हमें बताया कि सावन के पहले और दूसरे सोमवार में कि शत्रु को कैसे हटाना है, रोग कैसे ख़त्म करने हैं, वन साइडेड लवर्स के बारे में आपने हमें बताया, और जिनकी शादी नहीं हो रही उनको क्या करना चाहिए, जिनका बिजनेस में बाधाएं आ रही हैं उनको क्या करना चाहिए। तो सावन के तीसरे सोमवार में के बारे में बताइए, उसमें भी ऐसा कुछ जी बिल्कुल। सावन का जो तीसरा सोमवार है वह 28 जुलाई को पड़ रहा है। 28 जुलाई को जैसे जिनको सोमवार का व्रत उठाना है, व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वह चूंकि वह शुक्ल पक्ष में आएगा जी, तो शुक्ल पक्ष में व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। कोई नया भूमि है उसका गृहारंभ करना है, उद्घाटन करना है, वहाँ कोई नया निर्माण करना है, उसका प्रारंभ कर सकते हैं। किसी बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है और काफ़ी समय बीत चुका है शादी का, तो उसके लिए एक बहुत ठोस उपाय मैं आपको बताता हूँ। बहुत खास उपाय है जिसको करने से निश्चित ही इस सावन में कोई करे तो अगले सावन के बीच में उसके घर में किलकारी गूंज जाएगी, उसके घर में बच्चा निश्चित है कि हो जाएगा। उसको करना क्या है, जो गंगा जी का बालू होता है जी, गंगा जी के बालू से शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी मिट्टी की मूर्ति बनानी है। मिट्टी की मूर्ति बना करके और सावन के जो शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं उन 15 दिनों तक उस बाल मूर्ति गणेश जी, पार्वती जी और भोलेनाथ का पूजन करना है। पूजन में खास तौर पे खीर का भोग प्रतिदिन लगाना है। जो बच्चों को पसंद होता है, दूध में चावल डाल के बनता है खीर, वो खीर का भोग प्रतिदिन लगाना है और षोडशोपचार पूजन करना है। षोडशोपचार पूजन में क्या क्या होता है, जैसे भगवान को नहलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, इत्र चढ़ाना, माला फूल चढ़ाना, उनकी आरती करना, बाकी सारी वस्तुएं जैसे रोरी, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, ये सारी वस्तुएं उनको चढ़ाना। इस प्रकार 16 वस्तुओं से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से जिनके घर में भी बच्चे होने में देरी हो रही है उनके घर बच्चा हो जाएगा। इसमें एक बात और है कि जिनके घर केवल बेटी हो रही है, बेटा नहीं हो रहा है, उसके लिए भी एक खास उपाय है। अगर किसी घर में केवल बेटी हो रही है तो उस व्यक्ति को गणेश जी को स्पेशली, विशेषतः गणेश जी के लिए अलग से क्या करना चाहिए, एक सेव और एक आम का भोग लगाना चाहिए और उस सेव और आम को काट करके बालकों को खिला देना चाहिए। बालिकाओं को नहीं, बालक को, लड़कों को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से जैसा कि मैंने बताया कि इस सावन से अगले सावन के बीच में बालक उनके घर पैदा हो जाएगा, लेकिन विधि विधान से पति पत्नी को साथ में इस क्रिया को करना है। ऐसा करने से उनके घर में किलकारी गूंज जाएगी, उनके घर बच्चा हो जाएगा। एक और चीज़, कोई नया कार्य का प्लानिंग आप कर रहे हैं, किसी नए रिश्ते में जाने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, भोलेनाथ के जो तीसरा सोमवार है जो 28 जुलाई को पड़ा, 28 जुलाई को सुबह सुबह लोटे में गंगा जल भर करके उसमें कुछ विशेष वस्तु जैसे केसर मिला करके और ओम नमः शिवाय बोल करके भोलेनाथ को चढ़ाने से और नया कार्य उसके बाद प्रारंभ करने से उसमें असफलता नहीं मिलती है, यानी कि सफलता निश्चित मिलती है। ऐसा करने से व्यक्ति सफल होता है। गुरुजी, आपने बताया जैसे कि अगर 28 तारीख को कोई भी नया कार्य आरंभ करने से अच्छा होगा, तो क्या अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं किसी नई जगह अपने काम की वजह से जा रहा है या फिर वहाँ पे सेटल होने के लिए जा रहा है, तो क्या वो भी 28 जुलाई को कर सकता है? मतलब 28 जुलाई को, 28 जुलाई को, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है, शुक्ल पक्ष है, तो कार्य का प्रारंभ निश्चित ही करना चाहिए। तो सावन के तीसरे सोमवार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप गुरुजी से पर्सनली भी पूछ सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।
अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन के चौथे सोमवार की। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।